अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, इनको कौन फॉर्म करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हीं को ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल उनका। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है उनका। इसी वजह से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं ड्यू टू द वेकेंट डी ऑर्बिटल। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इसी वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। इन विच मेटल एटम इज अटैच्ड टू न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल। तो क्या होता है? जो मेटल एटम है वो अटैच करता है किसके साथ? न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और किस तरह का बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है उनमें? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जिस मान लो यहाँ पे मेटल एटम है और ये जो न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल होता है इसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जो लिगेंड और जो सेंट्रल मेटल एटम के बीच में किस तरह का बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और जो लिगेंड्स है उस पे एनायनिक मॉलिक्यूल का मतलब है कि उस पे इलेक्ट्रॉन है और वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको? सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है। और फिर यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जब कोई एक जो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिसिपेट करे बॉन्डिंग में, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पे जो लिगेंड्स हैं वो ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है डोनर टू एक्सेप्टर बनता है। जो लिगेंड्स है वो डोनेट कर रहा है और मेटल क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट है जो क्लोरोफिल है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Mg का। और हीमोग्लोबिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है Fe का। और जो विटामिन B12 है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है किसका? कोबाल्ट का। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बंधन, या इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होता है इन विच इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम शेयर्ड बाय बोथ बॉन्डेड एटम। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक एटम के वो शेयर होंगे बोथ बॉन्डेड एटम के बीच में। इट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे ए और बी है, तो यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पार्टिसिपेट करेंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? यहाँ पे बी। तो कौन एक्सेप्ट कर रहा है? ए। तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा डोनर टू एक्सेप्टर। जो बी है वो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और जो ए है वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है। तो जो बेस है वो क्या करता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन और जो एसिड है वो क्या करता है? एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब डोनर और एक्सेप्टर के बीच में जो बॉन्ड बनता है और इसमें पार्टिसिपेट करें ओनली बी के इलेक्ट्रॉन दोनों, तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे ट्रिक भी होता है एक लर्न रखने का कि बी डी। बी का मतलब है जो बेस है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और ए का मतलब है जो एसिड है वो क्या करते हैं?
एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डबल साल्ट क्या आता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या आता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डबल साल्ट, दीज आर एडिशन कंपाउंड्स, ये डबल साल्ट होते हैं एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, इन विच इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी। तो डबल साल्ट में क्या आता है, जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट है वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। एग्जांपल है जैसे कैरनालाइट, इसका फॉर्मूला था KCl MgCl2 और 6H2O। और जो मोहर साल्ट है भी डबल साल्ट होता है, उसका फॉर्मूला था FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 और 6H2O। और जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या आता है, दीज आर एडिशन कंपाउंड्स, जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो भी एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, इन विच इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर आइडेंटिटी। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या आता है, जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट है वो अपनी आइडेंटिटी क्या करता है, रिटेन रखता है, इन सॉलिड एज वेल एज लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी वो अपनी आइडेंटिटी क्या रखता है, रिटेन रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है K4 और Fe साइनाइड 6, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है और इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। जो डबल साल्ट है और कॉम्प्लेक्स साल्ट है उनको हम डिफरेंस की फॉर्म में स्टडी करेंगे। डबल साल्ट, दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल साल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। डबल साल्ट में क्या आता है, उसमें टू सिंपल साल्ट होंगे और इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं, वो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। बट कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या आता है, द सिंपल साल्ट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो यहां पे क्या होता है, सिंपल साल्ट होते हैं बट दे फॉर्म मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन, बट जब उनकी फॉर्मेशन होगी तो वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। और नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है, दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। जो डबल साल्ट है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस। और जब उसको हम वाटर में ऐड करेंगे डबल साल्ट को, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, किसमें, आयंस में। और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या आता है, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। तो जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और एक्वस सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है। दिस इज बिकॉज इवन इन द सॉल्यूशन द कॉम्प्लेक्स आयंस डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। और जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो डिसोसिएट नहीं होता आयंस में। जब हम उसको क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वो डिसोसिएट्स नहीं होता है आयंस में। दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो डबल साल्ट है वो आयनिक कंपाउंड्स होता है और उनमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। बट जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है दे मे और मे नॉट बी आयनिक। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो आयनिक हो भी सकता है, नहीं भी होता है, बट कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बट उसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ डबल साल्ट लूज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जो डबल साल्ट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है सॉल्यूशन में। अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। और ये जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखता है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट है डबल साल्ट में, इन डबल साल्ट द मेटल आयन शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। जो डबल साल्ट है उसमें जो मेटल आयन है वो शो करता है नॉर्मल वैलेंसी। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनमें क्या होता है, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल आयन सेटिस्फाई टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है उनमें टू टाइप्स की वैलेंसी होती है, सेटिस्फाई करता है टू टाइप्स की वैलेंसी को। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी।